हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अमित फ्रॉम लर्नो हब आप सभी का स्वागत करता हूं। लर्नो हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस जैसे सब्जेक्ट, वो भी एकदम फ्री में एट learnohub.com। तो देखिए, क्वेश्चंस हमारे सामने हैं, चलिए सोल्व करते हैं इसको। देखो जी, ये फर्स्ट और सेकंड ये क्वेश्चन हमको दे रखा है। फर्स्ट वाले में क्या बताया हुआ है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। एक सर्कल के पास कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं। अब देखो जी, ये सर्कल है, टेंजेंट कैसी होती है, एक लाइन जाएगी जो कि सर्कल को टच करते हुए जाएगी। क्लियर है। और सर्कल अपने आप में इन्फिनिटी पॉइंट से मिलके बना होता है। भाई बहुत सारे यहाँ पर ऐसे पॉइंट्स हो गए, उनको मिलाया गया होगा तभी तो जाके सर्कल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार यहां से हर एक पॉइंट से एक टेंजेंट जा सकती है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो यहां से हम ये बताएंगे कि यहां से भाई कि इन्फिनिटी टेंजेंट जो है ड्रॉ हो सकती है। इनफाइनाइट टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। क्लियर है। चलिए, अब देखो ये जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ये फिल इन द ब्लैंक्स का है। इसको भी देखते हैं भाई। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या बताया, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन कितने पॉइंट्स पर। जो टेंजेंट होती है, जैसे कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में अभी देखा, कोई भी टेंजेंट होगी सर्कल को केवल एक इस पॉइंट पर ही, ओनली वन पॉइंट, केवल एक ही पॉइंट पर उसको इंटरसेक्ट करती है वो। ठीक है, तो ओनली वन पॉइंट। ठीक है जी। चलिए, सेकंड पार्ट क्या है इसका, देखो अ लाइन इंटरसेक्टिंग, एक लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को इन टू पॉइंट्स, दो जगह पर, दो पॉइंट्स पर अगर काटे उस लाइन को क्या बोलते हैं। मान लेते हैं भाई ये कोई लाइन गई, एक पॉइंट पर ये कट कर दिया, एक पॉइंट ये कट कर दिया, तो उसको क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सेकंड। सेकंड उसका नाम होता है। क्लियर है। अब देखिए जी, अगर थर्ड वाले पार्ट की बात करें, अब अपना थर्ड पार्ट क्या दिया है जी, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। ज्यादा से ज्यादा कितनी पैरेलल टेंजेंट्स सर्कल के पास में हो सकती है। मान लेते हैं भाई एक तो टेंजेंट ये रही हमारी, दूसरी टेंजेंट अगर यहां से गुजार देते हैं ऐसे करके, तो देखिए पैरेलल का मतलब होता है बिल्कुल पैरेलल है। ठीक है, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम है। अगर इस पोजीशन में है तब भी दो ही आएंगी, इसको अगर थोड़ा घुमा के ऐसे कर देते हैं तब भी दो ही आती हैं। देखिए कैसे कह रहा हूं मैं, कुछ सर्कल्स की फॉर्मेशन यहां पे ऐसे बना लेते हैं। ये तो चलो ऐसे ऐसे जा रखी थी, अगर ऐसे ऐसे गुजारेंगे इनको, और इस केस में ऐसे ऐसे कर देते हैं भाई, इस केस में कैसे करें, इनको ऐसे कर दो, तो एट मोस्ट मतलब एक टाइम पर ना, एक टाइम पर हमको केवल दो ही पैरेलल टेंजेंट्स मिल सकती हैं। करेक्ट है। चलिए, तो यहां से कैन हैव टू पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। ठीक है जी, एक टाइम पे दो ही यहां पर हमको पैरेलल चीजें मिल सकती हैं, क्योंकि टेंजेंट कैसी होती है, इसकी बाउंड्री को, इसके केवल एक पॉइंट को टच करते हुए जाती है। अगर मान लिया कि टेंजेंट हमारे पास में ऐसे पढ़ने को आती कि भाई सर्कल के अंदर से भी पास हो रही है, तब तो बोल सकते थे कि भाई दो से ज्यादा मिल सकती है हमारे पास में, बट एक टाइम पे दो ही मिलेंगी। क्लियर है, जो आपस में पैरेलल होंगी। चलो, अब देखो जी फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, द कॉमन पॉइंट, एक वो कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट, कॉमन पॉइंट टेंजेंट का टू द सर्कल, सर्कल के साथ में, इज कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं भाई। देखो दोनों का टचिंग पॉइंट है, यानी कि दोनों यहां पर कैसे हो रहे हैं, कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं। तो ऐसा पॉइंट जहां पर सर्कल और टेंजेंट कैसे आए, कॉन्टेक्ट में आए। ठीक है जी, कॉन्टेक्ट में आ गए, तो उस पॉइंट को नाम दे दिया गया द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट।
ठीक है जी। चलो, तो इसी के साथ ये पार्ट हमारा समाप्त होता है। तो देखिए इसी के साथ नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने है, तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। देखो जी, इसमें बता रखा है अ टेंजेंट पी क्यू। तो सबसे पहले तो टेंजेंट खींच लीजिए भाई पी क्यू, किधर? एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल। ये हमको दे रखा है जी सर्कल, ठीक है। अब इस सर्कल पर कहीं कोई पॉइंट ये पी मान लेते हैं भाई, पी मान लिया। चलिए, एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, सर्कल के किसी पॉइंट पर रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ओके, मीट्स द लाइन थ्रू सेंटर ओ। सेंटर है इसका ओ, ओ सेंटर है, और ये मान लेते हैं भाई पी क्यू। पी क्यू उसने जो है बताई है टेंजेंट है। क्लियर है? चलो, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल रेडियस इतनी है, मीट्स द लाइन थ्रू ओ। ये किस लाइन से मीट करती है? ये लाइन से मीट करती है थ्रू सेंटर ओ, ठीक है। एट अ पॉइंट क्यू, क्यू पॉइंट से ये मिल जाती है, सेंटर ओ से एक लाइन आ रही है, ठीक है जी। सो दैट ओ क्यू, ओ क्यू हमको दे रखी है कितनी? 12 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर दे रखी है हमको। लेंथ पी क्यू, पी क्यू की लेंथ हमको फाइंड करनी है, पी क्यू की लेंथ। यहां से इसको ज्वाइन कर दिया भाई, ठीक है। और इसमें रेडियस भी हमको दी हुई है। देखिए, एक पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पर है और एक सेंटर है, तो ये क्या हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी। और रेडियस हमको कितनी दे रखी है? देखो 5 सेंटीमीटर दे रखी है, 5 सेंटीमीटर हमको दे रखी है। और इंट्रोडक्शन में हमने देखा है कि भाई सर्कल हो और अगर कोई टेंजेंट आ रखी है, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां से जो सेंटर है सर्कल का, वहां से कोई ऐसी लाइन खींच दी जाए, तो ये एंगल हमारा कितने का बन जाता है? 90 डिग्री का बनता है। बनेगा कि नहीं? चलो, अब देखिए यहां से क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई ट्रायंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू के अंदर या पी क्यू ओ, इसमें हम क्या लगवा सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। अगर पाइथागोरस थ्योरम इसमें हम लगवा सकते हैं तो फिर ठीक है भाई, फिर तो कुछ बात ही नहीं रह गई। अब देखो, इसमें लेंथ पी क्यू की फाइंड करनी है ना, बहुत अच्छे। 90 के सामने वाली साइड कौन सी होती है? हम सभी जानते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ठीक है। तो यहां से ओ क्यू का स्क्वायर किसके बराबर होगा? पी क्यू के स्क्वायर के प्लस ओ पी स्क्वायर के। अब हमको हाइपोटेन्यूज दे रखा है और ओ पी दे रखा है, पी क्यू अपने को निकालना है। इसके ओ क्यू की वैल्यू दे रखी है 12, 12 का स्क्वायर 144, और माइनस ये कितना हो जाएगा जी? 25 होने वाला है। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो यहाँ पे 20 इसमें से निकाला तो 124 और 5 119, स्क्वायर उस तरफ गया तो 119 का रूट आने वाला है जी। और ये सेंटीमीटर में दिया है तो बिल्कुल सेंटीमीटर में ही आएगा, ठीक है जी। तो अंडर रूट 119, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक होने वाला है, ठीक है जी। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, चलिए सोल्व करते हैं इसको। देखिए इसमें क्या दे रखा है भाई? ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन। चलो, सबसे पहले तो भाई सर्कल को ड्रॉ करवा लेते हैं, ठीक है। सर्कल ड्रॉ करवा लिया गया है और उसके बाद में वो क्या बोल रहा है? एंड 2 लाइन्स जो कि पैरेलल होनी चाहिए टू द गिवन लाइन। एक और हमारे पास में कहीं गिवन लाइन है, मान लिया कि ये कोई लाइन रही होगी ए और बी नाम से, सेंटर ओ मान लेते हैं इसका, ठीक है। चलिए, तो इसके साथ में अभी 2 लाइन्स हमको और पैरेलल ड्रॉ करवानी है। कैसे करवाएंगे जी? देखो, जो कि कैसी होनी चाहिए? एक तो होनी चाहिए उसमें से टेंजेंट एंड द अदर इज सेकंड। एक होनी चाहिए टेंजेंट, एक होनी चाहिए सेकंड। कैसे ड्रॉ करवाएंगे देख लेते हैं भाई। देखिए सबसे पहले इसमें क्या करवाएंगे? देखो, ए बी जो है ना, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करवा देंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। किसी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करवाने के लिए, ठीक है, क्या करते हैं? देखो, जितनी भी लेंथ है, टोटल जो लेंथ है उसकी आधे से ज्यादा थोड़ी सी
आधे से ज़्यादा दूरी मानेंगे और कंपास की नोक इधर रखेंगे, पेंसिल से एक कट इधर लगा दिया, यानी कि आर्क इधर लगा दी। सेम इसी पॉइंट से एक इस तरफ लगा देंगे, अपोजिट साइड इसके लगा दिया। इस पॉइंट से एक बार इधर एक बार इधर, करेक्ट है। चलो सेम वही चीज़ क्या करनी है, जो अपने कंपास है, कंपास की नोक इधर रखेंगे ऊपर वाले पर और पेंसिल से एक आर्क ये यहां से ऐसे कट हो जाएगी। दूसरा, एक बार अगर इस वाले पॉइंट पर कट करवा दे तो एक बार इस वाले पॉइंट से ऐसे कट करवा देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार दोनों पॉइंट से जो हमने आर्क्स लगाई है एक दूसरे के वो कर जाएंगी कट, कर गई, ठीक है। यहां से 2 पॉइंट हमको मिल जाएंगे, 2 पॉइंट हमको यहां से मिलने वाले हैं। अब इस लाइन को ना इसे ज्वाइन करवा दीजिए ऐसे करके, ठीक है। इस लाइन को इन 2 पॉइंट से यहां से हमको एक लाइन मिल जाएगी, मिल गई भाई। चलो अब देखिए जरा, इसको लिख लेते हैं भाई। चलो ये तो इसमें आ ही जाएगा ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में, ठीक है। अब ये एक लाइन हमको अभी मिल चुकी है। चलो इसको एक काम करते हैं, सी पॉइंट इसको मान लेते हैं और डी पॉइंट इसे मान लेते हैं। क्या मान लिया? चलो अब हमारे पास में इस लाइन का ये एक सेगमेंट है BC। अब BC का जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करवा दीजिए, दोबारा से करवा देंगे कि नहीं? ठीक है भाई, अगर BC का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करवाएंगे तो सेम वही चीज जो हमने यहां पे की थी वो इधर करनी पड़ेगी, ठीक है भाई। इतनी ये टोटल है, इसकी आधे से थोड़ी सी ज्यादा लेके एक आर्क इधर लगवा देंगे भाई। सेम इसी पॉइंट से एक बार इधर, फिर इस पॉइंट से एक इधर लग जाएगी, एक इधर लग जाएगी, लगेगी कि नहीं? चलो इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। मिला दिया कि नहीं मिला? ठीक है भाई, अगर इतना मिल चुका है तो बहुत अच्छी बात है। देखो यहां से लेके यहां तक कंपास से क्या करेंगे, यहां से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की ये जो टेंजेंट है, देखिए टेंजेंट कैसी होती है, सर्कल को जो टच करते हुए जाए वही तो होती है टेंजेंट, ठीक है भाई। यहां से लेके यहां तक की ये जो डिस्टेंस रहेगी ना, इसको मेजर कर लेंगे कंपास से, कर लिया। सेम उसी से यहां पर कंपास रख के इस पॉइंट पर लेट से इसको नाम दे देते हैं ई पॉइंट। यहां से एक कट ऐसे लगा देंगे, जहां पर भी कट होगी एक पॉइंट हमको ये मिल गया, एक पॉइंट हमको ये मिल गया। अब इनको करवा देंगे जी ड्रॉ, तो ये मिल जाएगी अपने को टेंजेंट। क्लियर है? लेट से ये टेंजेंट हमारी PS बन गई, बन गई। फिर उसके बाद में देखो क्या करना है। सेकंड क्या होती है? सेकंड होती है सर्कल को कहीं पर भी मतलब 2 पॉइंट्स पर वो काटती है, ठीक है। चलो अब यहां से इस पॉइंट से कितनी भी डिस्टेंस ले लीजिए, इतनी इतनी या इतनी, कितनी भी ले लीजिए आप, जितनी डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक लेंगे कट लगा लो। सेम उतनी ही डिस्टेंस यहां से लेनी है, वहां कट लगवा देना है, लग गया कट। अब ये 2 पॉइंट अपने को मिल जाएंगे यहां पे, इन 2 पॉइंट्स को ऐसे खींच देना, ठीक है। इसे PS माना था, इसको M और N मान लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी लाइन हमको दे रखी है और सर्कल दे रखा हो तो ऐसे करके हम इसको ड्रॉ करवा सकते हैं, ठीक है जी। अब स्टेप्स में इसके क्या लिखें देखो, चलिए AB का बाइसेक्टर हमने लिखवा ही दिया था, क्या कोई पॉइंट छूटा है इसमें? जी नहीं, ठीक है जी। देखो BC का बाइसेक्टर हमने करवाया था, फिर उसके बाद में मेजर करनी है हमको, मेजर डिस्टेंस कितनी, CD, C से लेके जो D पॉइंट है ना, CD डिस्टेंस जो है मेजर कर लेंगे, एंड विद द लेंथ ऑफ CD ही लेंथ से E पॉइंट से एक आर्क लगाएंगे, आर्क फ्रॉम E पॉइंट से एक आर्क लगा देंगे, लगा दी। इसको भी कोई नाम दे दे क्या, इस पॉइंट को, इसे T नाम दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए जो इन दोनों से हमने ये जो आर्क लगी है ना, अब इस आर्क वाली जगह को D से जो है आपस में ज्वाइन करवा देंगे, आर्क मेड
थ्रू पॉइंट ई। ई पॉइंट की सहायता से जो हमने आर्क बनाई है उसको क्या करवा देंगे, ज्वाइन करवा देंगे। ज्वाइन टू, उसे डी से ज्वाइन करवा देंगे और उसको आगे तक बढ़ा देंगे। ये पूरी लाइन बन जाएगी हमारी यहां से। ठीक है, तो एक ये तो हमको मिल जाएगी टेंजेंट। ठीक है, मिल गई जी। अब सेम उसी प्रकार अगर हम देखें, यहां से आप लोग लिख लेना कि भाई कुछ लेंथ ले लेते हैं भाई फ्रॉम पॉइंट डी। पॉइंट डी से कुछ लेंथ ले लेंगे, जितनी मर्जी आप चाहो उतनी लेंथ ले सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में अब देखिए हमको एक आर्क बनानी पड़ेगी एंड मेक आर्क फ्रॉम पॉइंट टी। टी पॉइंट से सेम उसी लेंथ से एक आर्क हम बना देंगे। अब क्या करेंगे, अब ये जो कटिंग पॉइंट है इधर, इसको W मान लेते हैं। चलो, जो हमारा आर्क वाला पॉइंट है जो कि W हमने माना हुआ है, उसको ज्वाइन करवा देना भाई। ज्वाइन टू ये पॉइंट, ये यहां से जो हमने जो लेंथ ली थी ये वाली, इसको क्या माने, इसे क्या माने, टी इधर लिया कि हाँ टी ले रखा है, इसे V मान लेते हैं भाई। जो डिस्टेंस ली थी ना, इसको भी तो यहां से हल्का सा कट करेंगे कि नहीं। ठीक है, तो ये जो कटिंग वाला जो पॉइंट था इसको हमने V मान रखा है, तो ज्वाइन टू V। सो इस प्रकार हमको यहां से एक सेकंड भी मिल जाएगी। सेकंड क्या होती है कि भाई जो सर्कल को दो पॉइंट पर काटे। ठीक है, और ऐसी देखिए डायमीटर जो होता है ना, इसका डायमीटर को भी हम सेकंड बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई ऐसी लाइन जो कि भाई देखिए सर्कल में क्या होता है, डायमीटर ऐसा होता है ना बिल्कुल, जो सेंटर से पास होता है। अब इसमें क्या बोलेंगे, उसको भी हम सेकंड बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, चलिए सोल्व करते हैं इसको। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, फ्रॉम अ पॉइंट Q, कोई भी एक पॉइंट Q है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। तो सबसे पहले तो भाई इसमें सर्कल बना लीजिए फटाफट। सर्कल बना लिया है, एक पॉइंट कोई यहां पर Q दे रखा होगा, Q पॉइंट से एक टेंजेंट यहां पर खींची गई है। टेंजेंट खींच चुकी है तो उसकी लेंथ हमको बता रखी है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 24 सेंटीमीटर तो इसकी हमको मिल गई लेंथ। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम सेंटर, सेंटर से अगर देखा जाए, सेंटर से जो है इसकी डिस्टेंस दे रखी है 25। सेंटर इसका O मान लेते हैं। द रेडियस ऑफ द सर्कल, अब रेडियस की वो बात कर रहा है जी, ये रेडियस है उसकी। ठीक है, अब ये रेडियस है तो देखो टेंजेंट और सेंटर से जो लाइन जाती है उनके बीच में हमेशा एंगल बनता है कितना, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का ये एंगल बनता है। तो क्या अब हम यहां से पाइथागोरस थ्योरम लगवा सकते हैं। इसको पॉइंट मान लेते हैं, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसको A पॉइंट मान के चलते हैं। क्लियर है इतना। चलो अब देखिए जरा, ट्रायंगल AOQ, AOQ में हम क्या कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगवा देते हैं भाई। 90 के जस्ट अपोजिट जो रहती है वो होता है हमारा हाइपोटेन्यूस। तो यहां से भाई OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर के प्लस में AQ स्क्वायर के, ऐसे रहने वाला है। रेडियस हमको फाइंड करनी है जो कि है AO। OQ हमको 25 दे रखी है, 25 25 625, ये इधर माइनस का हो जाएगा। AQ हमको दे रखा है 24, 24 और 24 होते हैं 576। क्लियर है जी, 25 ये और 24 ये हो जाएगा हमारा 49। O A स्क्वायर या AO स्क्वायर लिख लो, ये हो जाएगा 49। ये हो गया, यहां से हम निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट जाएगा इधर, ये 7 हो जाएगा भाई, और ये सारी सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर आ गई। तो AO जो कि रेडियस है ये हमारी आ चुकी है 7। तो इसमें ऑप्शन नंबर A हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, चलिए सोल्व करते हैं इसे। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है भाई, इन द गिवन फिगर ऐसी कुछ दे रखी है, देख लीजिए। इफ TP एंड TQ, TP और TQ हमको क्या दे रखे हैं, टेंजेंट्स दिए हुए हैं, आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल।
विद सेंटर ओ, सेंटर ओ दे रखा है, पी ओ क्यू हमको दे रखा है 110 डिग्री का, तो पी टी क्यू ये एंगल अपने को फाइंड करने का है। ठीक है जी, ऑप्शन दे रखे हैं भाई। अब देखो जरा, हम जानते हैं कि भाई जो टेंजेंट्स होते हैं उधर एंगल कितने का बनता है, रेडियस के साथ में 90 का बनता है, इतनी चीज हम जानते हैं। चलो जी, यहां से एक चीज क्लियर हो जाती है कि ओ पी टी क्यू ये क्या बन रहा है, हमारा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। क्वाड्रिलेटरल है, इसका मतलब एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल T प्लस एंगल Q कितने के हो जाएंगे भाई, 360 के होने वाले हैं क्या, बिल्कुल हो जाएंगे भाई। चलो अब देखो जी, तो ये हमारा कितने का आ जाएगा, देखो ये हमारा आने वाला है कितना, 90 और 90 कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, एंगल T है ना ये, तो 360 में से माइनस हम करवाने वाले हैं कितना, देखिए 90 तो ये वाला है और ये 110 यानी कि 200 तो ये हो गया, 200 और 90 ये, तो यानी कि 290। एंगल T हमारा कितना हुआ जी बताओ, एंगल T हमारा हो जाएगा कितना, 70 होने वाला है। क्लियर है, तो 70 इधर किधर है भाई, ये रहा। देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाता है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन फिनिश होता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, चलिए सोल्व करते हैं इसको। देखो भाई क्या दे रखा है, इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी, दो टेंजेंट्स अपने को दे रखी है पी ए और पी बी नाम की, फ्रॉम अ पॉइंट पी, एक पी पॉइंट से टेंजेंट खींची गई है भाई, ठीक है, टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। अब ये मान लेते हैं भाई इसका सर्कल, सर्कल मान लिया, ये सेंटर हो गया इसका, और यहां कोई पॉइंट पी रहा होगा, यहां से इस पर ये ऐसे टेंजेंट्स ड्रॉ करवा दी गई। ठीक है भाई, चलो पी ए और पी बी नाम की, चलिए ए पॉइंट इसको मान लेते हैं और बी पॉइंट इसे मान लिया। ठीक है, चलिए आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, ये दोनों जो टेंजेंट्स है एक दूसरे के ऊपर ऐसे इंक्लाइंड है एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। कैसे इंक्लाइंड है, जैसे कि भाई वो एंगल बनाएगी 80 डिग्री का। ठीक है यहां तक, चलिए अब देखिए पूछता क्या वो, देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू कितना होगा। देखिए जरा, ये सेंटर ओ है, इनको ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, ज्वाइन कर दिया। चलो अब देखिए उसने पूछा है पी ओ ए, यानी कि पी ओ ए यानी कि ये एंगल वो कौन से वाला है, ये उसने पूछा है। ठीक है जी, चलो अब देखिए जरा, यहां से अपने पास में दो ट्रायंगल्स बन जाते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो इन दोनों ही ट्रायंगल्स को क्या करवाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करवा देंगे। क्लियर है, चलो इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल POB। ठीक है जी, ये दो ट्रायंगल हमारे पास में है। सबसे पहले यहां पर देखने को मिलता है कि भाई OP और OP दोनों में है कैसा है, कॉमन है। करेक्ट है जी, और हम जानते हैं कि भाई जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, किसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, रेडियस का और टेंजेंट का, वहां पर एंगल कितने का बनता है, हमेशा 90 डिग्री का बनता है कि नहीं। चलो तो यहां से हम लिख सकते हैं कि भाई एंगल A इज इक्वल टू एंगल B के रहने वाला है। क्यों, क्योंकि ईच 90। ठीक है, या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल मेड ऑन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है जी, चलिए अब देखिए जरा, तीसरी चीज हमको यहां से क्या मिल सकती है, दोनों ही ट्रायंगल्स में हम देख सकते हैं कि जितना OA है उतना ही क्या है OB, क्योंकि दोनों ये कैसी हैं, रेडियस हैं भाई। ठीक है, तीन चीजें अपने को मिल चुकी हैं। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है हाइपोटेन्यूज बोलते हैं उसको, बिल्कुल बोलते हैं जी। तो यहां से AOP कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुका है किसके, POB के। हो गया इतना बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। इतनी चीज क्लियर है भाई। चलो
राइट एंगल आ रहा है, उसके सामने वाली साइड कौन सा हाइपोटेन्यूज आ रही है और एक अलग से और साइड आ रखी है, तो इसलिए आरएचएस से ये हो जाएंगे हमारे कॉन्ग्रुएंट। इसको मान लेते हैं एंगल 1, इसे मान लेते हैं एंगल 2। दोनों ट्रायंगल हमारे पास में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 के होगा। क्यों होगा भाई, बिकॉज ऑफ सीपीसीटी से। सीपीसीटी से इन दोनों एंगल्स को हम बराबर प्रूफ करवा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जरा, यहां से अगर आप देखिए कि पूरा ये जो एंगल ए ओ बी है ना, ये पूरा एंगल ए ओ बी, ये पूरा एंगल कितने एंगल्स में बटा हुआ है, एंगल 1 और एंगल 2 में। ठीक है, चलो अगर ऐसा है और ऊपर हमने अभी अभी प्रूफ किया है कि भाई, क्या प्रूफ किया है हमने, ऊपर अभी अभी प्रूफ किया कि ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं, देखिए इस 2 की जगह हम एंगल 1 पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे एंगल 1 और एंगल 1, यानी कि ट्वाइस ऑफ एंगल 1। ये पूरा जो एंगल आया ना हमारा एंगल ए ओ बी, ये पूरा जो एंगल ओ बनेगा, ये किसके बराबर हमने प्रूफ करवा दिया, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 के। इतनी चीज क्लियर हुई। अब उसके बाद देखिए, हम जानते हैं कि भाई पी ए ओ बी ये क्या है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास में। करेक्ट है, चलो जहां पर एंगल पी एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी, इनका सम रहने वाला है 360 डिग्री के। अगर इतनी चीज क्लियर है तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा, ए और बी ये तो कैसे हैं, 90 का ये है, 90 का ये है। क्लियर है जी इतना। अब एंगल ओ, इस एंगल ओ को तो यहीं छोड़ दीजिए और 360 में से माइनस करवा दीजिए, एक तो ये 180 हो जाएगा, 90 और 90 180 हो जाएगा, होगा कि नहीं। चलिए, और दूसरी चीज हम क्या करवा सकते हैं इसमें, 80 ये है, 90 90 180 और 80 ये हो जाएगा हमारा 260। क्लियर है, 260 उस तरफ जाके हो जाएगा माइनस। तो अभी हमारे पास में आ चुका है ये पूरा जो एंगल ओ है, ये 100 के बराबर आ चुका है, आ गया। और एंगल ओ हमने ये एंगल ए ओ बी बोल लो या पूरा ये एंगल ओ बोल लो, एक ही चीज है वो, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 के है। एंगल 1 की ही क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि भाई पी ओ ए अपने को निकालना है, पी ओ ए, इस एंगल को हमने 1 मान रखा है। करेक्ट है, चलो तो यहां से हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि भाई एंगल ओ जो है ना वो बराबर है किसके, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 के। यहां लिख सकते हैं कि भाई प्रूव्ड अबव। अब इसकी जगह पुट कर देंगे ट्वाइस ऑफ एंगल 1 100 और एंगल 1 यहां से आ जाएगा हमारा 50 डिग्री का, और वी कैन से एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू 50 डिग्री के। तो देखिए इसी के साथ हम देख सकते हैं कि हमारा ये जो एंगल है 50 डिग्री आया, तो हम बोल सकते हैं कि भाई जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा सही होने वाला है। ठीक है जी, चलिए तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, चलिए सोल्व करते हैं इसे। देखिए क्या दिया गया है भाई, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। उनको पैरेलल हमको प्रूफ करवाना है। चलिए अब देखिए, ये हमारे पास में कुछ ऐसा सर्कल दे रखा है भाई, ये बीच में कोई पॉइंट मान लिया सेंटर। करेक्ट है, चलिए अब देखिए जाहिर सी बात है कि इसके डायमीटर पर, डायमीटर यही तो होता है जी, डायमीटर के एंड्स पर जो है ये कुछ ऐसी पैरेलल्स जो है ड्रॉ हमने करवा रखी हैं जी। क्लियर है, अब इनको हमको क्या करना है, पैरेलल प्रूफ करवाना है। मान लेते हैं भाई इसको नाम दे दिया ए और बी, इसे नाम दे दिया सी और डी। क्लियर है जितनी चीज, चलिए अच्छा इन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को भी नाम दे देते हैं भाई, क्या नाम दे, इसको पी और एम नाम दे देते हैं। क्लियर है इतना, चलो अब देखिए जरा इसमें हम क्या करने वाले हैं। अच्छा एक बात आप हमको बताइए जरा कि भाई अगर हम इसको एंगल 1 मान ले और इसको एंगल 2 मान लेते हैं, ठीक है, देखिए यहां से अगर हम देखें कि भाई एंगल 1 और एंगल 2 जो है ये दोनों ही कैसे हैं,
ये दोनों कैसे होंगे? 90 डिग्री के होंगे। 90 डिग्री के क्यों होंगे? क्योंकि ये दोनों कैसे एंगल्स हैं? एंगल्स एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमेशा कितने के रहते हैं? वो 90 डिग्री के रहते हैं। क्लियर है जितना? चलो अब देखिए जरा, अगर ये दोनों 90 के हैं तो हम इनको ये भी बोल सकते हैं कि भाई दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर रहने वाले हैं। ठीक है जी। अगर दोनों बराबर हैं और यहां से हम एक और चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि भाई ये दोनों कैसे एंगल्स हैं? ये दोनों कैसे एंगल्स हैं भाई? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये। ठीक है जी। अगर ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और दोनों बराबर भी हैं, तो क्या ये जो PM है, PM एक्ट कैसे करेगी? ये जो PM है ये एक्ट एज अ करेगी एज अ ट्रांसवर्सल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर दे रखे हैं, एक ट्रांसवर्सल भी बीच में से गई हुई है, तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि भाई AB ये जो टेंजेंट है ये पैरेलल रहेगी किसके? CD के। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन में केवल इतना ही था, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होता है। तो देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, चलिए सोल्व करते हैं इसको। देखो भाई क्या दे रखा है इसमें, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। ठीक है, चलो अब देखिए जरा, मान लेते हैं कोई सर्कल है, ये सेंटर मान लिया इसका O, टेंजेंट गुजार दीजिए यहां से, AB नाम की ये टेंजेंट है हमारे पास में, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मान लेते हैं M। अभी के लिए जो इंफॉर्मेशन है वो हमको ये दे रखी है जी। ठीक है, चलो अब देखो इसको करना कैसे है। मान लेते हैं कि भाई लेट परपेंडिकुलर टू AB, टेंजेंट AB लिख लो या फिर लिख लो कि भाई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, विल पासिस थ्रू O डैश। एक अलग से पॉइंट मान लेते हैं कि भाई अभी के लिए अगर यहाँ पर इस पॉइंट पर हम अगर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो किसी और पॉइंट से पास होगा। हम मान के चल रहे हैं O डैश। ठीक है जी, O डैश हम मान के चल रहे हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं। क्लियर है? तो इस हिसाब से जब हमने ये परपेंडिकुलर माना है इसको, यानी कि O डैश MB, ये कितना होने वाला है भाई? 90 डिग्री के होने वाला है। इसको इक्वेशन 1 मान के चलते हैं। क्लियर है जी? अब देखिए सेंटर हमारा क्या दे रखा है यहाँ पे, सेंटर हमने माना हुआ है O, सेंटर O है, तो भाई रेडियस कितनी होगी फिर हमारी? रेडियस होगी जी OM। अगर रेडियस OM है और AB क्या है? टेंजेंट है, तो यहां बनने वाला जो एंगल होगा, एंगल OMB, ये कितना होगा? 90 डिग्री का रहने वाला है। दो इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करेंगे तो देखिए हमको क्या मिलता है, दोनों ही ये 90 के हैं, तो O डैश MB और एंगल OMB ये कैसे आ जाएंगे? बराबर आने वाले हैं। और ऐसा केवल एक ही सूरत में पॉसिबल है। क्या ये कब पॉसिबल है? जब O डैश M और OM ये दोनों जो करें ना, ये क्या करें? आपस में बराबर रहें या कोइंसाइड कर जाएं। ठीक है जी, अगर एक के ऊपर एक है, ये अगर कोइंसाइड कर रही हैं तभी इस कंडीशन में ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, तो देखिए यहां से क्लियरली देख सकते हैं, ये जो हमने परपेंडिकुलर माना था वो कहां से पास हो जाएगा? ये सेंटर से पास हो जाएगा। क्लियर है जी इतना? चलिए, तो इसी के साथ ये सारे क्वेश्चन इस वीडियो के खत्म होते हैं। तो देखिए सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं इस वीडियो के। मुझे उम्मीद है सभी क्वेश्चन आपको क्लियर रहे होंगे। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है आपका तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अमित आपसे विदा लेता हूं, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और पढ़ते रहिए लर्न हब से, क्योंकि लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।